नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तर प्रदेश खेल प्रतिभा का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां खेल के नाम पर हो रहे सिर्फ खिलवाड़ के बारे में आज आपको बताएंगे। सीएजी की ताजा रिपोर्ट ने यूपी में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल नीतियों की पोल खोल कर रखती है। ये स्टेडियम अंधेरे में है, कहीं सुविधाएं कागजों पर है, कहीं राजनीति का बोलबाला, और नतीजा ये कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश खेलों की दौड़ में लगातार पीछा होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। यूपी के खेल में मैदानी में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की लंबी कहानी छुपी है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में खेल के नाम पर खिलवाड़ हो रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रदेश में खेल से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और रखरखाव में तमाम अनियमितताओं का बोलबाला है। स्पोर्ट्स कॉलेज में सीटें खाली पड़ी है, एक्सपर्ट ट्रेनर की कमी है, महिला प्रशिक्षक तो न के बराबर है। यूपी के खेल संघों में खेलों से ज्यादा राजनीति होती है। शायद यही वजह है कि देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश का नेशनल गेम्स में प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है। सीएजी ने वर्ष 2016 से 2022 तक यूपी के 75 जिलों में से 13 जिलों में खेलों से संबंधित ढांचागत सुविधाओं, निर्माण और रखरखाव का ऑडिट किया था। जिन जनपदों में ऑडिट किया गया उनमें लखनऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, बरेली, अयोध्या, आजमगढ़, बांदा, इटावा, झांसी और सीतापुर शामिल थे। मॉनसून सत्र के दौरान सीएजी ने अपनी रिपोर्ट विधानमंडल में पेश की थी। यूपी में 3 स्पोर्ट्स कॉलेज हैं। राजधानी लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज और सैफई में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज। हालांकि खेल सुविधाओं के नाम पर लखनऊ में ही थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आता है। यहाँ इकाना, जिसका नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है, के अलावा केडी सिंह बाबू स्टेडियम, चौक स्टेडियम, विजयंत खंड गोमती नगर और विनय खंड गोमती नगर में 2 मिनी स्टेडियम हैं। सीएजी ने वर्ष 2016 से 2022 तक यूपी में खेल और उसके लिए उपलब्ध कराए गए बुनियादी ढांचे के साथ ही कई अन्य बिंदुओं की ऑडिट रिपोर्ट बीते दिनों मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पेश की थी। सीएजी की फाइंडिंग्स काफ़ी चौंकाने वाली है। सीएजी को यूपी में खेलों को लेकर ढांचागत सुविधाओं का अभाव मिला, निर्माण कार्यों और रखरखाव में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। राज्य सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर स्टेडियम समेत तमाम निर्माण करा डाले, लेकिन उनके संचालन और प्रबंधन में घोर लापरवाही हुई। संसाधनों का जमकर दुरुपयोग हुआ। किस शहर में कौन सा खेल होना चाहिए, उसके लिए क्या इंतजाम करने हैं, इसका अध्ययन किए बगैर तमाम ऐसे प्रोजेक्ट बनाए गए जिनका कोई औचित्य ही नहीं था। खेल संघ के पदाधिकारी खेल और प्रतिभाओं पर ध्यान देने के बजाय राजनीति में उलझे रहे। शायद इसी का नतीजा रहा कि नेशनल गेम्स की पदक तालिका में यूपी लगातार नीचे जाता रहा। सीएजी ने खेलों की दुर्दशा के लिए यूपी के खेल विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार माना है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के 75 जिलों में से 70 में स्पोर्ट्स स्टेडियम और 65 में मल्टीपर्पज हॉल उपलब्ध है, लेकिन स्विमिंग पूल, जूडो, जिम्नेजियम हॉल, वेट लिफ्टिंग हॉल, एस्ट्रोटर्फ और हॉकी ग्राउंड, स्पोर्ट्स ग्राउंड, इंडोर वॉलीबॉल हॉल, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट और डॉर्मेट्री स्पोर्ट्स हॉल और स्पोर्ट्स कॉलेज जैसी सुविधाएं कुछ ही जिलों में मिली है। औरैया, चंदौली, हापुड़, संभल और शामली, ये 5 जिले ऐसे पाए गए हैं जहां खेल के लिए कोई सुविधा नहीं है। सीएजी ऑडिट में सिर्फ 4 जिले लखनऊ, गोरखपुर, आगरा और झांसी में खेलों से संबंधित 10 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पाए गए। कानपुर नगर, इटावा, बरेली, मथुरा, अलीगढ़, रामपुर, बागपत, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, फैजाबाद, प्रयागराज, वाराणसी में 7 से 10 इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, बदायूं, हाथरस, एटा, मैनपुरी, हमीरपुर, बांदा, महोबा, जालौन, ललितपुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, बाराबंकी, रायबरेली, अंबेडकर नगर, बस्ती, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, बहराइच और पीलीभीत में 4 से 6 इंफ्रास्ट्रक्चर मिले हैं।
खड़े हैं कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। आप देख सकते हैं ये कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम है। और बात करें यहाँ पर जो मैचों की, तो चाहे इंटरनेशनल मैच की बात कर लें या वनडे या T20 मैच या IPL की बात कर लें, तो यहाँ पर जो मैच थे वो बिल्कुल होना ही बंद हो गए हैं। अब जो BCCI है वो कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम को मैच नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो भी ग्रीन पार्क में आने में उनको दिक्कतें होती हैं, जो उनकी चीज़ों को यहाँ पर मुहैया नहीं कराया जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आते हैं। बात करें यहाँ पर जो लिफ्ट की, तो लिफ्ट का जो शासन से पैसा भी आ चुका है, मगर अभी तक जो ग्रीन पार्क स्टेडियम में लिफ्ट की व्यवस्था नहीं शुरू हुई है, जिसके कारण जो खिलाड़ी हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर अब देखने वाली बात यह है, कानपुर के जो लोग हैं वो कब तक इन चीज़ों को देख पाते हैं और कब यहाँ पर जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो आकर यहाँ पर मैच खेलते हैं। कैमरा पर्सन राजू के साथ अंकित शुक्ला, प्राइम न्यूज़ कानपुर। चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, उन्नाव, हरदोई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, कासगंज, शाहजहांपुर और अमरोहा में 1 से 3 इंफ्रास्ट्रक्चर ही पाए गए। ऑडिट में पाया गया कि खेल सुविधाएं मुहैया कराने और योजनाएं बनाने में जिलों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया। संसाधनों की बर्बादी की गई, मानव संसाधन और प्रशिक्षण में भी कमी दिखी। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि जिलों से आए प्रस्तावों के आधार पर ही वहां इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाता है। CAG ने जिन 5 जिलों में खेल सुविधाएं न होने की बात कही है, उसमें से शामली में वर्ष 2022-23 में स्टेडियम स्वीकृत किया गया है। बाकी 4 जिलों में भी स्टेडियम के लिए जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। यूपी में स्पोर्ट्स पॉलिसी मार्च 2023 में लागू की गई है। हालांकि यूपी का खेल विभाग वर्ष 1974 में गठित हुआ था। खेलों से संबंधित गतिविधियों के संचालन और प्रबंधन के लिए अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी के साथ ही प्रमुख सचिव की तैनाती है। डायरेक्टोरेट लेवल पर स्पोर्ट्स डायरेक्टर है, रीजनल लेवल पर रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर और जिले के स्तर पर जिला खेल अधिकारी नियुक्त है। इनका सहयोग करने के लिए खेल संघ है और यूपी ओलंपिक एसोसिएशन, यूपी एथलेटिक एसोसिएशन, यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन, यूपी टेबल टेनिस एसोसिएशन, यूपी स्विमिंग एसोसिएशन, यूपी हैंडबॉल एसोसिएशन, यूपी टेनिस एसोसिएशन, यूपी वॉलीबॉल एसोसिएशन, जूडो एसोसिएशन, स्टेट राइफल एसोसिएशन, चेस स्पोर्ट एसोसिएशन, रेसलिंग फेडरेशन एसोसिएशन, फुटबॉल संघ एसोसिएशन, नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन, बॉक्सिंग एसोसिएशन, बास्केटबॉल एसोसिएशन, वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन, आर्चरी एसोसिएशन, हॉकी एसोसिएशन, पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के समेत तमाम संगठन होने के बाद भी उत्तर प्रदेश का खेलों का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। पिछले 4 नेशनल गेम्स में उत्तर प्रदेश की स्थिति खराब रही। वर्ष 2007 में यूपी पदक तालिका में 9वें स्थान पर था। यूपी के खिलाड़ियों को 77 पदक मिले थे। वर्ष 2011 में यूपी 10वें स्थान पर आ गया। इस बार यूपी के खिलाड़ी सिर्फ 70 मेडल ही ला पाए। वहीं वर्ष 2015 में यूपी और नीचे 14वें स्थान पर चला गया। इस साल हुए नेशनल गेम्स में यूपी को 68 पदक मिले थे। वर्ष 2022 में यूपी 8वें स्थान पर आया, लेकिन पदकों की संख्या फिर भी कम रही। यूपी के खिलाड़ी सिर्फ 56 पदक ही जीत सके। CAG का ऑब्जर्वेशन है कि स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाने और उसे लागू करने से पहले प्रदेश की सरकार को राष्ट्रीय खेल नीति 2001 में सुझाए गए प्रावधानों को लेकर ठोस उपाय अपनाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे खेल और खिलाड़ियों की दशा खराब रही। CAG के मुताबिक वर्ष 2016 से 2022 तक मुख्यमंत्रियों ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और अपग्रेडेशन के लिए 9 घोषणाएं की गई। इसमें 23 सितंबर 2016 को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में लिफ्ट के निर्माण की घोषणा भी शामिल थी। हालांकि अक्टूबर 2023 तक इसके घोषणा के लिए फंड ही जारी नहीं किया गया था। लखनऊ में रेसलिंग एकेडमी के लिए 19 अगस्त 2021 को घोषणा की गई थी, लेकिन अक्टूबर 2023 तक इसके लिए फंड स्वीकृत ही नहीं किया गया। 30 नवंबर 2018 को गोंडा में इंडोर स्टेडियम की घोषणा हुई, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया। बाकी की 6 योजनाएं गोरखपुर में जंगल कोटिया डेवलपमेंट ब्लॉक में स्टेडियम का निर्माण, औरैया में स्टेडियम का निर्माण, अमेठी और फर्रुखाबाद में स्टेडियम का अपग्रेडेशन, वाराणसी और मेरठ में शूटिंग रेंज का निर्माण 9 महीने से 28 महीने विलंब से पूरा हुआ।
वहीं सीएजी ने इसके लिए खेल विभाग में पर्याप्त प्लानिंग की कमी को वजह माना है। सीएजी ने सैफई में सैफई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में भी गड़बड़ियां पाई है। जनवरी 2006 में तत्कालीन राज्य सरकार ने सैफई में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 74.95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, जिसमें 21.5 करोड़ रुपए से क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी शामिल था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम कर रहा था और ये काम फरवरी 2007 तक पूरा होना था। हालांकि 75% काम पूरा होने के बाद स्टेडियम के पवेलियन के 8 पैनल ढह गए। आईआईटी कानपुर से जांच हुई तो पता चला कि राजकीय निर्माण निगम का ठेकेदार घटिया सामग्री इस्तेमाल कर रहा था। जब से मतलब ये सरकार वगैरह गई है तब से कोई यहाँ की देख रेख नहीं है। सब जगह जो है पानी भराव और मतलब दुर्दशा ही है, मान के चलिए आप। स्विमिंग पूल भी बहुत गंदगी सारी पड़ी है और मतलब किसी तरह की कोई देखभाल नहीं है। इस मामले में राजकीय निर्माण निगम को निर्माण ध्वस्त कराकर खेल विभाग के खाते में 21.55 करोड़ रुपए जमा करने के आदेश दिए गए। कैग रिपोर्ट के मुताबिक सैफई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उच्च स्तर की क्रिकेट सुविधाओं के लिए अगस्त 2015 में राज्य सरकार ने 260.3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया। हालांकि प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव के चलते इसकी लागत बढ़कर 346.57 करोड़ रुपए हो गई। सैफई में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जून 2020 में बनकर तैयार हो गया है। स्टेडियम में इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड है, प्रीमियम सुविधाएं है, शानदार पवेलियन, मीडिया और टीवी प्रोडक्शन रूम के साथ लिफ्ट भी है। ये बात अलग है कि सैफई के इंटरनेशनल स्टेडियम में आज तक एक भी क्रिकेट मैच का आयोजन नहीं हुआ। सैफई में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तो बन गया, लेकिन वहां आज तक कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट नहीं हुआ। सैफई में ही स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स के इंटरनेशनल लेवल के 3 स्विमिंग पूल आज भी किसी बड़े आयोजन के इंतजार में है। सीएजी ने पाया कि स्टेडियम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजित करने के लिए क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, बीसीसीआई और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि यूपीसीए के बीच अभी तक कोई अनुबंध ही नहीं हुआ है। 40,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले इस स्टेडियम में स्कूल कॉलेज के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो वहीं खेल को बढ़ावा देने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, भव्य स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स और वेलोड्रोम स्टेडियम, लेकिन ना नतीजे दिखे, ना ही खिलाड़ी तैयार हुए। सीएजी की ताजा रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश के खेल विभाग की लापरवाहियों और अनियमितताओं की परतें खोलकर रख दी है। कई लागत से बने प्रोजेक्ट आज सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। जमीन पर माफिया काबिज है और जहां सुविधाएं बनी भी है वहां रखरखाव और स्टाफ की भारी कमी है। खेल के नाम पर यूपी में आखिर क्या हो रहा है, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सैफई में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज में बने स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स का भी हाल बेहाल है। उत्तर प्रदेश के खेल विभाग की तरफ से सैफई के स्पोर्ट्स कॉलेज में दिसंबर 2012 में 207.96 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स बनवाया गया था। इसमें 3 स्विमिंग पूल के साथ ही दर्शक दीर्घा और रिपोर्टर गैलरी है। वर्ष 2020 में स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया। सीएजी ऑडिट में खुलासा हुआ कि 2022 में स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स तैयार होने के बाद भी यहां एक भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ। स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रशिक्षुओं को यहां सिर्फ एक पूल में स्विमिंग सिखाई जाती है। डाइविंग पूल का आज तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया। बिजली का बकाया होने पर स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स की सप्लाई बाधित है, जिसकी वजह से वहां की कोई मशीन नहीं चल रही है। पूल में पानी भरने के लिए बाहर से पंप लगाया जाता है। ऑडिट रिपोर्ट में पता चला कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बिजली बिल का बकाया 18 करोड़ रुपए है, जिसे दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को चुकाना है। उत्तर प्रदेश के साइकिलिस्टों को इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में वेलोड्रोम स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी। स्टेडियम के लिए 167.94 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम स्टेडियम का निर्माण शुरू किया। जून 2015 में निर्माण कार्य शुरू होकर मार्च 2020 में खत्म होना था। हालांकि निर्माण कार्य कुछ देरी से शुरू हुआ। दिसंबर 2015 में इसकी शुरुआत हुई। इस बीच जुलाई 2021 में प्रोजेक्ट में बदलाव किए गए। वेलोड्रोम को पूरी तरह से कवर करने के बजाय कुछ हिस्सा ही ढकने का निर्णय लिया गया।
सिटिंग अरेंजमेंट में भी परिवर्तन किए गए। स्टेडियम की पार्किंग और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी परिवर्तन हुए। लखनऊ में वेलोड्रोम को लेकर बार बार योजनाएं बनती रहीं, बिगड़ती रहीं। अंत में ये प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया गया। कानपुर का ग्रीन पार्क उपेक्षा से उबर ही नहीं पा रहा है। सितंबर 2016 में ग्रीन पार्क स्टेडियम में लिफ्ट के निर्माण की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक इसके लिए फंड ही जारी नहीं हुआ। लखनऊ में रेसलिंग एकेडमी की घोषणा की गई, लेकिन इसके लिए भी फंड स्वीकृत नहीं किया गया। गोंडा में इंडोर स्टेडियम की घोषणा करके उसे कैंसिल ही कर दिया गया। एयर कंडीशनिंग की कवरेज में भी संशोधन किया गया। इस बीच राज्य सरकार ने स्टेडियम के काम पर रोक लगा दी। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि राज्य में साइकिलिस्ट की संख्या बहुत कम है और जो हैं वो सभी दिल्ली और नोएडा में कोचिंग ले रहे हैं। इसके बाद वेलोड्रोम स्टेडियम को इंडोर सिंथेटिक ट्रैक में बदलने का निर्णय लेते हुए रिवाइज्ड प्लान बनाया गया। इस काम में तब तक UPRNN 51.56 करोड़ रुपए खर्च कर चुका था। इस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट सफेद हाथी साबित हुआ। सीएजी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के खेल विभाग की तमाम लापरवाहियों का भी खुलासा हुआ है। राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की 27,000 वर्ग गज जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है। इस जमीन की कीमत 17.22 करोड़ रुपए है। कॉलेज प्रशासन ने जमीन से अवैध कब्जा खाली कराने में रुचि नहीं दिखाई। यहां तक कि अगस्त 2022 तक इस मामले में अवैध कब्जेदारों के खिलाफ FIR तक नहीं कराई गई थी। लखनऊ के प्रसिद्ध KD सिंह बाबू स्टेडियम की 258.48 स्क्वायर मीटर लखनऊ के प्रसिद्ध KD सिंह बाबू स्टेडियम की 258.48 स्क्वायर मीटर जमीन मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने फरवरी 2017 में अधिग्रहित की थी। इस जमीन पर मेट्रो स्टेशन बनना था। जमीन के बदले मेट्रो को 2.40 करोड़ रुपए खेल विभाग को देने थे, लेकिन रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर ने कोई प्रस्ताव ही नहीं बनाकर भेजा। झांसी में भी खेल विभाग को मार्च 1991 में ट्रांसफर की गई 21 एकड़ जमीन को मुक्त कराने में अफसरों ने रुचि नहीं ली। इटावा में स्टेडियम परिसर में सीएजी ने एक निजी रेसलिंग एकेडमी चलती पाई। सीएजी ऑडिट में प्रदेश के 37 जनपदों में 9 स्विमिंग पूल में लाइफ गार्ड की तैनाती नहीं पाई गई। रखरखाव न होने की वजह से ये स्विमिंग पूल बंद पड़े मिले। 19 जिलों में 19 डॉर्मेट्री बनाई गई थी। इसमें से वर्ष 2016 से 2022 तक अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, बस्ती, गोरखपुर, हरदोई, कौशाम्बी, मथुरा, मऊ, मुजफ्फरनगर और वाराणसी में 3 से 117 दिन की ऑक्यूपेंसी पाई गई, जबकि लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़ और सीतापुर में डॉर्मेट्री का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। आजमगढ़ में नवनिर्मित स्पोर्ट्स हॉस्टल कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। सीएजी ऑडिट में खुलासा हुआ कि स्पोर्ट्स कॉलेजों में लड़के और लड़कियों की संख्या काफी कम है। वर्ष 2016 से 17 में 1190 की क्षमता के मुकाबले 841 बच्चे थे, जो कि क्षमता से 29% कम थे। 2017 से 18 में 1190 के मुकाबले 880 बच्चे थे, जो क्षमता से 26% कम थे। 2018-19 में 1225 की क्षमता के मुकाबले 831 बच्चे थे, जो 32% कम थे। 2019-20 में 1225 के मुकाबले 850 बच्चे थे, जो 31% कम थे। 2020-21 में 1225 की क्षमता के मुकाबले 717 बच्चे थे, जो 41% कम थे। 2021-22 में 1225 की क्षमता के मुकाबले 663 बच्चे थे, जो 46% कम थे। यही नहीं, स्पोर्ट्स कॉलेज में टीचिंग स्टाफ भी क्षमता से काफी कम पाया गया। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में 11 शिक्षक और 3 सहायक शिक्षक होने चाहिए, लेकिन वर्ष 2016 से 2022 तक 6 शिक्षक ही थे। योग और शारीरिक शिक्षा विषय के 859 छात्र छात्राओं के लिए एक भी शिक्षक नहीं था। आर्ट और बुक क्राफ्ट के 766 छात्र छात्राओं के लिए भी कोई शिक्षक नहीं था। वर्ष 2016 से 18 तक हिंदी पढ़ाने के लिए 865 छात्र छात्राओं के बीच कोई शिक्षक नहीं था। गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में भी वर्ष 2016 से 22 तक कक्षा 6 और 8 के छात्र छात्राओं को आर्ट और बुक क्राफ्ट पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं था। कक्षा 9 से 12 तक के 822 छात्र छात्राओं को योग और शारीरिक शिक्षा जैसे आवश्यक विषय पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं था। सेफई के मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज में 5 शिक्षक के पद हैं। हालांकि ऑडिट के दौरान यहां कोई स्थायी शिक्षक नहीं मिला। वर्ष 2016 से 22 तक 3 से 9 शिक्षक अनुबंधित किए गए थे।
सीओजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज और सैफई के मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज में कोई भी साल ऐसा नहीं गया जिसमें छात्र छात्राओं की स्ट्रेंथ फुल हो। इन तीनों स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रशिक्षुओं की सीटें 26 से 46% तक खाली रहीं। सीएजी ऑडिट में स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ने और पढ़ाने के अलावा सिखाने वाले शिक्षक भी, ट्रेनर भी नहीं मिले। शिक्षकों के पद के सापेक्ष ज्यादातर खाली थे। योग और फिजिकल एजुकेशन, आर्ट और बुक क्राफ्ट, हिंदी समेत कई ऐसे विषय थे जिनके लिए एक भी शिक्षक नहीं था। महिला ट्रेनर की संख्या भी बहुत कम पाई गई। सीएजी की जांच में पता चला है कि ट्रेनिंग कैंप में 33 से 38% ट्रेनर की कमी रही। सीएजी ऑडिट में कोच की संख्या भी कम पाई गई। वर्ष 2016-17 में कोच के स्थायी पद 209 थे, जबकि उपलब्ध 130 थे। इस तरह करीब 38% की कमी पाई गई। वर्ष 2017-18 में स्थायी कोच के 209 पद की तुलना में 131 थे, जो 37% कम थे। वर्ष 2018-19 में भी 209 की तुलना में 141 स्थायी कोच थे, जो 33% कम थे। वर्ष 2019-20 में 209 की तुलना में 141 थे, जो 33% कम थे। वर्ष 2020-21 में 209 की तुलना में 134 कोच थे, जो 36% कम थे। वर्ष 2021-22 में 209 की तुलना में 130 कोच थे, जो 38% कम थे। स्पेशल डेस्क, प्राइम न्यूज। तो खेल के नाम पर चल रहे धांधली का खुलासा हुआ है। हालांकि इसमें आगे क्या कुछ खुलासा होता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ।